नमस्कार साथियों। तो साथियों, हमको सबको सुनने को मिल रहा था कि अब से आरपीएफ कांस्टेबल की और एसएससी जीडी इन दोनों की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो भर्ती का प्रोसेस है, वो एसएससी करवाएगी। तो साथियों, ये और यही हुआ, फाइनली नोटिस आ गया है कि एसएससी ही अब से इन दोनों की रिक्रूटिंग प्रोसेस करवाएगी। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है दोस्तों, यहाँ पर अब हाइट में और एज में परिवर्तन हो गया, ये सुनने को मिल रहा है। क्योंकि आरपीएफ में दोस्तों आपको पता है कि 165 की हाइट मांगी जाती थी और उसको अब 170 कर दिया गया है। और यहाँ तक कि जो एज आरपीएफ में 18 से लेकर 25 की थी, अब जाहिर सी बात है एसएससी के थ्रू आ गया है तो 18 से 23 ही होगी, तो उसको अब 18 से 23 कर दिया गया है साथियों। जी हाँ, अभी देखो एक चीज़ क्या है कि जिन लोगों की एज चली गई थी, मतलब एसएससी जीडी के लिए एज 18 से 23 है, एज पार हो गया, तो वो लोग आरपीएफ में भर्ती थे, उन्हें 2 मौके मिलते थे आरपीएफ में भर्तने के लिए। या फिर एक चीज़, जिन लोगों की हाइट कम थी वो लोग भी आरपीएफ में ही भरते थे, भले ही फिज़िकल थोड़ा हार्ड हो, लेकिन वो लोग आरपीएफ में भर देते थे। लेकिन भाई अब तो उनका हाइट भी गया, क्योंकि आपने 170 कर दिया हाइट, जाहिर सी बात है। अब 165 की जगह आपने 170 हाइट कर दिया, तो जो लड़का कम हाइट का था अब वो भरेगा कैसे? भले ही उसकी एज कम हो, भले ही उसकी एज 18 से लेकर 23 के बीच हो, वो भरेगा कैसे? यही सबसे बड़ी बात है। अब क्या कर सकते हैं भाई, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही है उनका। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक और बात लिखी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने 20 की आयु पार नहीं किया हुआ है, यानी 20 से कम है आयु, उनको यहाँ पर ऊंचाई में 2.5 सेंटीमीटर और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये उन्होंने साफ साफ कहा है। अब यहाँ पर एक और बात दोस्तों कही गई है कि अब से कोई भी कांस्टेबल नहीं बोलेगा। ठीक है, कांस्टेबल का नाम परिवर्तन हो गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव कैडर, यानी कि अब से उसे कोई भी कांस्टेबल नहीं कहेगा, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव कैडर अब से उन्हें कहा जाएगा। समझे आप लोग? और इसका क्वालिफ़िकेशन सेम ही है। ठीक है, 10th पास ही मांगा गया, इसका क्वालिफ़िकेशन चेंज नहीं हुआ क्वालिफ़िकेशन में किसी भी प्रकार का। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के पहले में कहा था, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी ही करवाएगी। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एसएससी ही करवाएगी, समझे? अब देखो यार एक चीज़, अब इन लोगों ने हाइट में परिवर्तन कर दिया। ठीक है, हाइट के बाद इन लोगों ने एज में भी परिवर्तन कर दिया। अब भाई साहब, हो सकता है कि ये लोग सिलेबस में भी परिवर्तन कर दें, हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि जब हाइट में परिवर्तन हो सकता है, एज में परिवर्तन हो सकता है, तो फिर सिलेबस में क्यों नहीं हो सकता? आपका जो एसएससी जीडी में आपके मैथ आते हैं, रीजनिंग आते हैं, ग्रामर आते हैं और जीके आते हैं, तो हो सकता है कि आरपीएफ में भी यही सेम चीज़ ये लोग कर दें। अब इनकी मर्जी भाई। अब आप लोग देख ही सकते हैं, इन लोगों ने हाइट में परिवर्तन कर दिया, इन लोगों ने यहाँ पर एज में भी परिवर्तन कर दिया, 18 से जो 25 था उसको 23 कर दिया। अब आप सोचो खुद, जो लड़का 23 की उम्र पार कर गया होगा, वो लड़का बेचारा आरपीएफ जिसकी तैयारी कर रहा होगा, उसको कैसा लगेगा भाई? या फिर आप खुद सोचो कि जो लड़का जिसकी हाइट कम थी, वो सोच रहा था कि एसएससी में तो नहीं जा सकता क्योंकि हाइट कम है, तो इसलिए आरपीएफ में जाऊंगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में। अब सोचो उसको भी 170 कर दिया भाई, अब वो लड़का करेगा क्या? भाई वो लड़का अब करेगा क्या? तो भाई ये बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन है मेरे हिसाब से। भाई ट्विटर कैंपेन ही हमें करना चाहिए। और अब क्या करेंगे? अब आंदोलन करोगे तो भाई सब जेल जाओगे, तो भाई क्या ही करोगे? अब ट्विटर कैंपेन कर ही सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना ही आपके लिए नोटिस था। फिर से आपको बता दूं कि अब एसएससी करवाएगी आरपीएफ और एसएससी जीडी दोनों का रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
और हालांकि यहाँ पर तो नहीं लिखा है कि वो लोग किसी प्रकार का चेंज कर रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि 18 से जो 25 था वो 18 से 23 करेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा नोटिस। चेस्ट में देखो, चेस्ट सेम है। ठीक है, चेस्ट नॉर्मल 80 है, अब फुलाना है आपको 50 है। चेस्ट का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाइट का प्रॉब्लम है और आपका जो एज है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही था वीडियो। ठीक है, और कोई और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मुझे मिले तो मैं आपको बताऊँगा। ओके, बाय।